श्री ऋषि सुनाक ने कहा, वित्तीय सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे दोनों देशों के लिए अपार अवसर है। भारत का लक्ष्य पूरी अर्थव्यवस्था में बीमा का प्रसार करना है, क्योंकि बीमा व्यक्तियों और विकास के लिए सुरक्षा को सक्षम करवाने के लिए एक महान चीज है। हम यूके में इसके साथ आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक शानदार बीमा उद्योग है। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो इंडिया यूके के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको लेके काफी ज्यादा होपफुल हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि वो इस चीज की काफी उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया, जो कि दुनिया की एक बहुत ही विशाल इकोनॉमी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया यूके में आकर के एक बड़ी भूमिका निभाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। जब से ऋषि सुनाक जी ने यूके की प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला है, ऑलरेडी बातचीत शुरू हो चुकी है कि इंडिया यूके के बीच में जो चल रही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत थी उसको अब एक अच्छा बूस्ट, अब एक अच्छा इम्पिटस मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे द हिंदू की ये कल रात को ही खबर सामने आती है, होप्स फॉर इंडिया यूके एफटीए टॉक्स इम्पिटस विद न्यू पीएम ऋषि सुनाक। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया कि जब से ऋषि सुनाक ने ऑफिस को संभाला है, यूके में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि जो इंडिया ब्रिटेन के बीच में चल रही ट्रेड पैक्ट की बातचीत थी उसको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बात करेंगे कि पहले ये वाली जो बातचीत थी वो डिरेल क्यों हुई, उसके बारे में ब्रीफली आपको एक बैकग्राउंड दूंगा एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि अब ऋषि सुनाक जी के आने के बाद किस तरीके से इन टॉक्स को बूस्ट मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर आप देखें अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही जब यूके की पुरानी सरकार चल रही थी लिज ट्रस की, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर कई सारे शर्तें इंपोज कर दी थी एफटीए को साइन करने के लिए। बल्कि यूके की जो पुरानी सरकार में आने वाली जो उनकी ट्रेड मिनिस्टर थी, उन्होंने तो बड़े ही साफ शब्दों में कहा था कि इंडिया के साथ अगर हम लोग एफटीए साइन करते भी हैं तो इंडिया को कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे इंडिया को यह भी कहा कि आप फॉरेन कंपनीज के खिलाफ बायस्ड हैं, क्योंकि जो टैक्सेशन पॉलिसीज आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जितना टैक्स आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे लगाते हैं उसके कंपैरिजन में जो आप फॉरेन कंपनीज के ऊपर टैक्सेशंस लगा रहे हैं वो असल में काफी ज्यादा हैं। नॉट जस्ट दैट, जो पहले यूके कह रहा था वो ये उनकी मांग थी कि जब तक आप हमारी स्कॉच विस्की के ऊपर टैरिफ को एलिमिनेट नहीं करेंगे हम लोग इस एफटीए को साइन नहीं करेंगे। और साथ ही में ये सारी की सारी कहानी के साथ साथ जो यूके की लिज ट्रस गवर्नमेंट में आने वाली होम सेक्रेटरी थी सुएला ब्रेवरमैन, इन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि हम लोग एफटीए को साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज अगर हम एफटीए साइन करते हैं तो उस केस में इंडिया से बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हमें यूके में देखने को मिल सकती है। इन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि इंडियंस हैं जो कि अपने वीजा को ओवरस्टे करते हैं, वीजा के नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं। और ये सारी कहानी होने के बाद इंडिया यूके की जो एफटीए टॉक्स थी वो एक तरीके से डीरेल हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि ये दिवाली तक एफटीए साइन हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जब इतना चीजें होने वाली थी तो इंडिया ने भी साफ साफ यहाँ पे कह दिया था कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी है, हमारे लिए डेडलाइंस कोई मैटर नहीं करती, हमारे लिए एफटीए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट है। जब ये सब बातें होने लगी तो इमीडिएटली जो एफटीए की बातचीत थी उसमें काफी ज्यादा हमें डिले देखने को मिल गया। अब लेकिन क्या होता है, यूके में हमें एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। ऋषि सुनाक हैज बिकम यूकेज फर्स्ट ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर, बल्कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। और साथ ही में जब से इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला है ये कहा जा रहा है कि इंडिया यूके की जो एफटीए टॉक्स हैं उसको अब बहुत ही अच्छा बूस्ट और इम्पिटस मिलने वाला है। नाउ इन्होंने सबसे पहले तो आते ये स्टेटमेंट दिया कि फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा एरिया है जहां पे इंडिया को मदद चाहिए और यूके उनकी मदद करने के लिए तैयार है। साथ ही में नॉट जस्ट दैट, जो क्रिस हेवर्ड हैं जो कि सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन के पॉलिसी चेयरमैन हैं, इन्होंने भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि क्योंकि अब जो बातचीत है वो दिवाली के बियॉन्ड जा चुकी है तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम लोग जो भी पहले छोटी मोटी कमियां पेशियां थी उनको खत्म करें, उनके साथ डील करें, सो दैट हम लोग एक बेहतर डील को साइन कर सकें। और इन्होंने कहा वी होप द न्यू प्राइम मिनिस्टर विल प्रोवाइड अ फ्रेश इम्पिटस इन सिक्योरिंग अ डील। और साथ ही में इन्होंने
उन चीजों को भी एड्रेस किया जो चीजें पहले इंडिया जिसकी मांग कर चुका है। इन्होंने कहा कि सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के लिए, सो एक ऐसा डील विच डज नॉट डिलीवर फॉर दिस सेक्टर वुड बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि इन्होंने अब इंडिया की जो सर्विसेज के सेक्टर की डिमांड थी उसको भी एक्नॉलेज किया है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि फर्म्स विल बी कीन टू सी द एग्रीमेंट फोकस ऑन एनेबलिंग स्मूदर ट्रेड, free flow of data and make it easier for people to work and live in each other's countries। यानी कि इन्होंने जो वीजा वाली चीजें थी उसको भी एक्नॉलेज किया है, बिकॉज ये भी इंडिया की एक डिमांड है कि जब तक एफटीए हमारे वर्कर्स के लिए एक ईजियर एक्सेस टू यूके प्रोवाइड नहीं करेगा हम लोग इस डील के साथ आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। सो जो भी अभी तक हमारे मुद्दे थे उनको एड्रेस किया गया है। और अगर आप देखें ऋषि सुनाक के आने के बाद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी यूके में लौट आई है। ऐसा कहा जा रहा है द कंट्री हैज नाउ अचीव्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड दिस इन टर्न इज लाइकली टू गिव मच नीडेड मोमेंटम टू द ऑनगोइंग नेगोशिएशंस फॉर द प्रपोज्ड एफटीए बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि जो यूके की इकोनॉमी जो कि बहुत ही खराब टाइम से गुजर रही थी उसमें हमें थोड़ा उछाल देखने को मिला है। यूके बॉन्ड्स में हमें उछाल देखने को मिला है। यूके की जो करेंसी है स्टर्लिंग उसमें भी उछाल देखने को मिला जैसे ही ये अनाउंस किया गया था कि ऋषि सुनाक पीएम बनने वाले हैं। बने नहीं थे उसके पहले ही ये सामने आ चुका था कि स्टर्लिंग में हमें एक राइज देखने को मिल चुका है। इस पूरी की पूरी चीज के चलते इंडिया में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन खालिद खान हैं उन्होंने भी कहा इट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया बिकॉज द डेवलपमेंट विल डेफिनेटली हेल्प इन गिविंग मच नीडेड मोमेंटम टू द टॉक्स। और अगर आप देखें पहले जो भी बातचीत हो रही थी उसमें या तो यूके शर्तें लगा रहा था या फिर यूके जो है वो इंडिया के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं जो नई गवर्नमेंट है और जो नई गवर्नमेंट के तहत आने वाले लोग हैं वो इस ट्रेड टॉक को फैसिलिटेट करवाने के लिए काम करवा रहे हैं, उस ट्रेड टॉक को स्मूथ करवाने के लिए काम कर रहे हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट इसमें यह भी है कि ऋषि सुनाक जी ने भी अपने यूके में होम सेक्रेटरी के तौर पे सुएला ब्रेवरमैन को ही चुना है, लेकिन सुएला ब्रेवरमैन ने जाते जाते अपने स्टेटमेंट को चेंज किया था। जब ये पिछली सरकार से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया था कि असल में मुझसे गलती हुई और यूके जो है इट इज ईगर टू सिक्योर अ ट्रेड डील विद इंडिया। इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि दोनों कंट्रीज को एक ट्रेड डील साइन करना चाहिए और यूके ये करने के लिए बहुत उत्सुक भी है बिकॉज इससे दोनों इकोनॉमीज को ही बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जब से यूके ने ब्रेग्जिट किया है इसका मतलब यूके जो है वो अपने इकोनॉमिक फैसले खुद से ले सकता है, यूरोप के ऊपर उसको निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। सो ऑल दीज फैक्टर्स एक तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यस आने वाले टाइम में हो सकता है शायद बहुत ही जल्दी हमें इंडिया यूके के बीच में एक एफटीए देखने को मिलने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं क्या ये एफटीए की टॉक्स को पुश करेंगी या फिर नहीं? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको सभी इंस्टीट्यूट्स के सभी लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरे द्वारा भी आपको लेक्चर्स और बाकी टीचर्स के भी नोट्स और लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 27,000 रुपीज पर एनम में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।